नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सजलोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि स्टॉक के अंदर आखिर क्या ऐसा चल रहा है कि भाई स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जो परफॉर्मेंस सजलोन को देनी चाहिए वो परफॉर्मेंस यहाँ देखने को नहीं मिल रही। जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है, एक अपर सर्किट की तरफ जाता है, वैसे ही इसके अंदर फिर से अपर सर्किट टूट जाता है और एक रेंज ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉक किसी रेंज के अंदर फंस गया। यहाँ पे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो इस स्टॉक को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। उन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप YouTube चैनल पे बिल्कुल नए हो या वीडियो पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू हर जानकारी से अपने आप को अपडेट रखें, अपग्रेड रखें। तो देखो, बात कर रहे थे सजलोन एनर्जी के दो मेजर फैक्टर के बारे में। तो देखो, जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है, और खास तौर पे अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यूरोप से वो फैक्टर सबसे ज्यादा ताल्लुक रखता है। ठीक है, यूरोप में अगर बात करें तो एनवाईएसई जो कि सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब देखो, ये जो सिलसिला हुआ था गिरावट का शुरू, ये अगस्त से शुरू हुआ था। अगस्त से इसकी कहानी शुरू होती है कि भाई जो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट है, सजलोन एनर्जी में इतनी ज्यादा गिरावट है, जो स्टॉक मार्केट के इंपैक्ट से इतना हिलता नहीं, जो हवा की तरह रॉकेट की तरह दौड़ने वाला स्टॉक है, वो आज इतनी कम प्रोग्रेस पे क्यों रुका हुआ है। ठीक है, इसके पीछे का जो रीजन है वो यूरोप के मार्केट से जुड़ा हुआ है। देखो, ये सिलसिला हुआ था 5 अगस्त से शुरू। 5 अगस्त को यूरोप के स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त जॉब रिसेशन का नाम दिया गया उसको। एक रिसेशन आया जिसको जॉब रिसेशन का नाम दिया गया, और वहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 1000 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर डॉव जोन्स की बात करें तो डॉव जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट में बड़े लेवल पे गिरावट दर्ज हुई, जिसमें जापान का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कम से कम 4500 पॉइंट की गिरावट हुई। चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कम से कम 800 से लेकर 900 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो सेंसेक्स में 3500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इस तरह से चलता गया ये 15 अगस्त तक, और 15 अगस्त के बाद मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को रिकवर करने लगे, एशियन स्टॉक मार्केट अपने आप को रिकवर करने लगे, और रिकवरी का ये सिलसिला जारी रहा 3 सितंबर के आसपास। लेकिन जैसे ही 5 सितंबर आया, मार्केट के अंदर जो यूरोप के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें क्राइसिस देखने को मिला, और मार्केट फिर से गुलांडी खा गई। और मार्केट के हालात ऐसे हो गए कि लगातार 3-4 दिन तक जबरदस्त गिरावट हुई यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां पे एनवाईएसई कम से कम 642 पॉइंट के आसपास पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 1500 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट हुई। जैसे तैसे करके मंडे को मार्केट ने जैसे ही अपने आप को रिकवर किया, यूरोप के मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो मंगलवार को फिर से एक फ्लक्चुएशन आ गया। फ्लक्चुएशन इतना था कि यूरोप में एनवाईएससी में 37 पॉइंट की गिरावट हुई। देखो, 37 पॉइंट काफी ज्यादा है। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी वहीं से ऑपरेट होती है। तो वहां का अगर 100 पॉइंट गिरता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 400-500 पॉइंट गिरने की एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन जाती है। और अगर गिरता भी नहीं, किसी तरह से सकारात्मक माहौल बना के उसको रोक भी लिया जाए, तो वहां पे फ्लक्चुएशन आपको जबरदस्त लेवल पे देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर सजलोन एनर्जी में चल रहा है वो चल रहा है लिक्विडिटी, जो महंगाई दर है। देखो, लीप ईयर स्टॉक मार्केट में सबसे खास टाइम होता है जहां पे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। जो स्टॉक 3-4 साल से लगातार तेज रफ्तार से दौड़ते आ रहे हैं वो महंगाई को जन्म दे देते हैं, और उस महंगाई दर को लीप ईयर में कम किया जाता है। और लीप ईयर में जब लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी को ही महंगाई दर बोलते हैं, वोलेटिलिटी वगैरह भी आप बोल सकते हो, जब लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है तो वहां पे मार्केट में एक आर्थिक तंगी का माहौल बन जाता है, एक पैनिक कंडीशंस बन जाती है, और वहां पे एक सेलिंग प्रेशर्स बन जाता है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी कम रहेगी वो स्टॉक दौड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक स्टॉक एक अच्छी